नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू महाकाल स्टडी। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में यानी कि कौन कहाँ पे कौन मंत्री है या कौन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, सीडीएस है, यानी कि करंट में जितने भी करंट में कौन क्या क्या है उसके बारे में बताएंगे। वर्तमान में कौन प्रेजेंट टाइम में कौन पद पर आसीन है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। ज़्यादातर एग्जाम्स में आपको प्रेजेंट करंट से लेकर एक दो क्वेश्चन इस टाइप के पूछ लिए जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में लोकसभा अध्यक्ष कौन है या राज्यसभा का सभापति कौन है, तो ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो आपको हम पहले बताएंगे सीडीएस के बारे में, यानी कि तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है ना, तीनों सेनाओं के जितने प्रमुख होते हैं उनका भी अध्यक्ष होता है सीडीएस। ठीक है, वो प्रेजेंट टाइम में कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोलते हैं सीडीएस को। जनरल बिपिन रावत जी हैं। ठीक है, बिपिन रावत, ये देखिए यहाँ पे है, बिपिन रावत जी हैं। ठीक है, इतना आपको कंफर्म हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। नौसेना अध्यक्ष जो प्रेजेंट टाइम में है, तीनों सेनाएं हैं, इनके ही अकॉर्डिंग चलती हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे नौसेना अध्यक्ष के बारे में। तो नौसेना अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में है जो कि हैं करमबीर सिंह, यानी कि करमबीर सिंह जो है 24वें जो हमारे हैं नौसेना अध्यक्ष हैं। उसके बाद में आ जाता है वायुसेना। जो वायुसेना के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में वो हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो राकेश भदौरिया जी हैं प्रेजेंट टाइम में, जो कि 26वें वायुसेना अध्यक्ष हैं। अब बात आ जाती है थल सेना की। तो थल सेना के प्रेजेंट टाइम में जो 28वें अध्यक्ष हैं। प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन कई बन जाते हैं कि प्रेजेंट टाइम में 24वें या 26वें या 28वें, या इससे पहले पूछ लिया जाता है कौन से सेना अध्यक्ष या वायुसेना अध्यक्ष या थल सेना या नौसेना, किसी के बारे में भी पूछ लेता है। तो आप क्या बताएंगे? थल सेना अध्यक्ष पूछा जाए प्रेजेंट टाइम में जो हैं, जो मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं, कौन से नंबर के जो हैं अध्यक्ष हैं, सेना अध्यक्ष हैं, थल सेना अध्यक्ष, तो आप बताएंगे 28वें नंबर के। तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा एंड शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड कमेंट्स ज़रूर करिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करने के बाद में चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो है वीडियोज़ अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अब प्रेजेंट टाइम में अगर पूछा जाए भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं। इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और हम बताते हैं प्रेजेंट टाइम में कौन क्या क्या है ये सब। अब देखते हैं मुख्य न्यायाधीश प्रेजेंट टाइम में कौन है। तो मुख्य न्यायाधीश आर वी रमन्ना जी हैं। ठीक है, और ये कि 48वें नंबर के हैं। क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ जाता है कि ये कौन से नंबर के हैं, तो आप बताएंगे 48वें नंबर के हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। और अगर पूछा जाए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो अजीत डोभाल को कोई कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता होगा? सब लोग जानते होंगे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बोला जाता है। तो कौन है? अजीत डोभाल जी। इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। कई सारे क्वेश्चन हम आपको क्लियर कराएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में अगर पूछा जाए महा न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। के वेणुगोपाल जो है अटॉर्नी जनरल हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि कैग जिसे बोलते हैं। जो कैग हैं वो प्रेजेंट टाइम में गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। और महालेखा नियंत्रण जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, वो हैं सोमा राय वर्मन जी। ठीक है, इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए, फ़ोटो इसलिए लगा होता है, फ़ोटो देख के आप नाम बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे कि आपने ओम बिरला को देखा होगा, लोकसभा अध्यक्ष, जो सबकी सुनते हैं कि सर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, जो वहाँ पे सेशन चलता है ना, सत्र चलता है, तो वहाँ पे होता है। तो आपको ये पता चलता होगा कि ओम बिरला को आप देखे होंगे, तुरंत मन में आ जाएगा ओम बिरला यही है। तो ये देखिए, लोकसभा अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन है? ओम बिरला जी। और लोकसभा महासचिव जो हैं ये कौन है? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह जो है लोकसभा जो है महासचिव हैं। इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों, और सारे इंपॉर्टेंट जो हैं वो हम आपको बताएंगे। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में अगर पूछा जाए राष्ट्रपति का सभापति, तो आपको पता होता है राज्यसभा का सभापति जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि वेंकैया नायडू जी हैं। और राज्यसभा का उपसभापति अगर पूछा जाए तो हरिवंश नारायण सिंह जी हैं प्रेजेंट टाइम में। इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों, और सारे क्वेश्चन हैं हम बताएंगे आपको। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कौन से मुख्य आयुक्त हैं? निर्वाचन आयुक्त,
जिसे कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो जो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हमारे राजीव कुमार और अनूप चंद पांडे दो लोग हैं, और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो सुशील चंद्रा जी हैं। इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई अगर पूछा जाए, आरबीआई से कई क्वेश्चन बनते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं। ये देखिए, शक्तिकांत दास जी प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है। और डिप्टी गवर्नर, अगर पेपर्स में अगर बहुत ज़्यादा लेंथी एग्जाम होता है तो डिप्टी गवर्नर के बारे में भी पूछ लेता है। तो 4 हमारे डिप्टी गवर्नर हैं, M.K. जैन, M. राजेश्वर राव, डॉक्टर D.M. पत्रा और T. रविशंकर, इतने लोग हैं। इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों, ठीक है। अब आ जाते हैं नासा के बारे में भी आपको बताएंगे। नासा की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार। तो नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो नासा की फुल फॉर्म है। अगर पूछा जाए स्थापना कब हुई? 1958। मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन DC। अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं DRDO की। DRDO जो कि इसका नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, तो DRDO के बारे में बताएंगे। DRDO की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ये DRDO का मोटो क्या है, तो आपको पता होगा ये वलस्य मूलम विज्ञानम। अगर हिंदी में आएगा तो वलस्य मूलम विज्ञानम आप लिख सकते हैं। इसमें नहीं दिया है फिलहाल, हमने अपनी तरफ से बता दिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में इसकी भी स्थापना हुई। मुख्यालय नई दिल्ली। और प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? G. सतीश रेड्डी। और हम बात करेंगे इसरो के बारे में। अब इसरो जो कि हमारे इंडिया की स्पेस एजेंसी है, तो इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1969। इसकी स्थापना किसने की थी? विक्रम अम्बलाल साराभाई जी ने की थी इसकी जो है स्थापना। और मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलोर, कर्नाटक में। इसके अध्यक्ष जो है K. सिवान है। इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों हम बताएंगे वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में UPSC के जो अध्यक्ष कौन है, ठीक है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो प्रदीप कुमार जोशी जी ही। UPSC के बारे में कौन नहीं जानता? IAS, PCS, IS, IPS वगैरह सब यहीं से होते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर UPSC के बारे में पूछा जाए किस आर्टिकल में है, तो 315 आर्टिकल में आप बता सकते हैं। ऑप्शन दिए होंगे 314, 15, 16 इस टाइप से। तो 315 जो है UPSC के बारे में बताया गया है। और प्रेजेंट टाइम में जैसे SSC के आप एग्ज़ाम्स देते हैं, तो अगर पूछ लिया जाए नॉर्मल से भाई किसी चीज़ की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, मान लीजिए UPSC है या फिर SSC है, तो उसके बारे में तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। प्रेजेंट टाइम में पूछ दिया जाए SSC के जो हैं सिलेक्शन कमीशन कौन है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष जो हैं ब्रजराज शर्मा जी। ये देखिए, तो आपको इतना बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में अगर पूछा जाए रक्षा मंत्री, कैबिनेट के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। ये देखिए कैबिनेट मिनिस्टर जो भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गृह मंत्री सभी को पता होगा, सहकारिता मंत्री भी हैं ये अमित शाह जी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। और विदेश मंत्री प्रेजेंट टाइम में है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जिनको S जयशंकर शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। और जनजातीय मामलों के मंत्री अगर पूछ लिया जाए तो अर्जुन मुंडा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है स्मृति ईरानी, ठीक है। और कपड़ा मंत्री एंड वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। शिक्षा मंत्री प्रेजेंट टाइम में धर्मेंद्र प्रधान है। अब इससे पहले शिक्षा मंत्री जो रमेश पोखरियाल जी थे, उनकी जगह पे अभी कैबिनेट चेंज हुई थी ना, तो धर्मेंद्र प्रधान को बना दिया गया है। कोयला मंत्री और खाद्य मंत्री जो हैं प्रहलाद जोशी हैं, खाद्य मंत्री, ठीक है। इसमें थोड़ा मिस्टेक से खान मंत्री लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये खाद्य मंत्री होगा, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से क्लियर होगा। लघु सूक्ष्म एवं मध्यम मंत्री जो हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जो हैं कौन है, ये देखिए नारायण तातर राणे, ठीक है, तातू राणे। ये जो है प्रेजेंट टाइम में लघु सूक्ष्म और मध्यम मंत्री हैं। इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। और वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में अगर पूछा जाए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया।
ठीक है, ये हैं। और बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग एवं आयुष मंत्रालय किसके पास है? सर्बानंद सोनोवाल। जो सर्बानंद सोनोवाल जो असम के जो है चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। ये रेल मंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है? अश्विनी वैष्णव। कानून मंत्री किरण रिजिजू हैं, ठीक है, इतना क्लियर होगा। और बात करते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्लस रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री डायरेक्ट पूछा जाता है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया, तुरंत लगाएंगे आप, ऑप्शन दिया होगा। पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन एवं श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं। तो इतना दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ये हैं भूपेंद्र यादव। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। पेट्रोलियम मंत्री डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, मान लीजिए, तो हरदीप सिंह पुरी ऑप्शन दिया होगा, टिक करेंगे। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री जो हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी, ठीक है। और कैबिनेट मंत्री जैसे कि युवा मामले और खेल मंत्री कौन? अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है, अनुराग ठाकुर डायरेक्टली होता है। और भारी उद्योग मंत्री में है महेंद्र नाथ पांडे जी, ठीक है, इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में जो हाल में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ठीक है। इजराइल को जो प्रधानमंत्री बने हैं नफ्ताली बेनेट बने हैं, ठीक है, जो बेंजामिन नेतन्याहू की जगह लिए हैं, ठीक है। और भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर यानी कि PGTI, ठीक है, बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है कपिल देव को। कपिल देव हमारे क्रिकेटर हैं, 1983 में जिन्होंने वर्ल्ड कप, उनकी कप्तानी में इंडिया टीम जीती थी, और उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। और हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी कि NHRC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो अरुण कुमार मिश्रा को चुना गया है। किसे? विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO को महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसके पहले में हम बता देते हैं कि WTO कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ है, स्थापना कब हुई? तो WTO की स्थापना हुई 1995 में, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष कौन है? अकोंजो इवेला जो हैं प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, न्यू। हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के निदेशक कौन बनाएंगे? कुलदीप सिंह जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक बनाए गए। इतना दोस्तों क्लियर होगा। अब व्हाट्सएप से रिलेटेड बात कर लेते हैं। व्हाट्सएप ने किसे शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? परेश बिलाल को नियुक्त किया है। फेसबुक ने किसे शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? स्फूर्ति प्रिया। भारत की बात चल रही है यहाँ पे। हाल ही में अमेजन कंपनी के नए CEO कौन बने हैं? ND Jesse, ठीक है, ND Jesse जो है नए CEO। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे CBI का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? CBI का डायरेक्टर कौन नियुक्त हुआ है? सुबोध कुमार जायसवाल। वर्तमान में रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष बने हैं समंत कुमार गोयल, ओके। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 1 लाइनर क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक शेयर कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करवाइए, ठीक है। वर्तमान में IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? अरविंद सिंह। हाल ही में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इसकी फुल फॉर्म है, द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार के रूप में, सदस्य के रूप में नामित किया गया है। तो कौन? मोंटेक सिंह आहलूवालिया, ठीक है, आहलूवालिया, ओके। इतना आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब आपसे पूछा जाए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड यानी कि INCB का अध्यक्ष चुना गया है, तो जगजीत पवाड़िया को चुना गया है। फ्रांस में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय यानी कि मूसी डू लूव्र की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लॉरेंस डेज, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय और सौर संगठन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष यानी कि महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? अजय माथुर। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में, ठीक है। तंजानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति सामिया सुलुहु, ठीक है, हसन जी बनी है, ओके। महिला ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, सॉरी। हाल ही में हिमा कोहली को किस राज्य का उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो तेलंगाना की जो है हिमा कोहली जो है, जो क्या बनी है? मुख्य न्यायाधीश, ओके। इतना क्लियर हुआ होगा। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है MA गणपति जी को। हाल ही में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI का MCD किसे नियुक्त किया गया है? तो आतिश चंद्रा जी को नियुक्त किया गया है। UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया गया सौरभ गर्ग। हाल ही में NCC यानी कि नेशनल कैडेट कोर, ठीक है,
के महानिदेशक कौन है? तरुण कुमार। हाल ही में रेशमा मरियम राय किस राज्य की सबसे युवा पहली पंचायत अध्यक्ष बनी? केरल की बनी हुई है। तो दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, सोमा मंडल। सेल के बारे में पूछा जाता है। सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 में हुई थी। वह अध्यक्ष पद संभालने वाली इस निकाय की पहली महिला प्रमुख, यानी कि पहली बार जो है महिला को नियुक्त किया गया है। ठीक है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ का नियुक्त किया गया सुनीत शर्मा। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन है परेश रावल। नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के महानिदेशक कौन है? सिद्धांत सिंह लोकजाम। नाडा का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नाडा की स्थापना को 24 नवंबर 2005 में हुई थी। तो दोस्तों इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के वीडियो में इतना ही आपको हम बताएंगे, लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छी हो सकता है, हम कोशिश करेंगे बनाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट भी करिए। अगर कोई प्रॉब्लम लग रही हो, वीडियो में कोई कमी लग रही हो, ऐसा कुछ हो तो ज़रूर कमेंट करिए। जय हिंद दोस्तों।